हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। जी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्थानीय उच्चतम निम्नतम बताने हैं। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास में y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, तो हमें क्या करना होता है, उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका अवकलन 0 करना होता है। यहाँ से x के मान हमको अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 इस प्रकार से मिलेंगे। यह हमको मिलेंगे। हमें क्या करना है, उसका द्वितीय अवकलज अल्फ़ा r ज्ञात करना है। और यहाँ से वह अगर धनात्मक हुआ, यदि वह धनात्मक हुआ तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर अल्फ़ा r पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। निम्नतम प्राप्त होगा। और यदि द्वितीय अवकलज अल्फा आर पर अगर यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो x बराबर अल्फा आर पर उच्चतम प्राप्त होगा। यह हमारे पास होगा। देखिए, यह हमारे पास स्थिति है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका अवकलज किया। तो जी एक्स बराबर हमारे पास में x की घात 3 माइनस 3x है। तो इसका अवकलन किया। अब देखिए, यहाँ पे स्थानीय उच्चतम और उच्चतम स्थानीय निम्नतम में क्या फ़र्क है, देखिए। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई उच्चतम आता है, तो अगर किसी फलन में 2 से ज़्यादा उच्चतम आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, इतने उच्चतम आ रहे हैं, तो उनमें एक उच्चतम ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो उसके अलावा जितने भी बचेंगे वह क्या हो जाएँगे, स्थानीय उच्चतम हो जाएँगे। और जो सबसे बड़ा उच्चतम है वह क्या हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा। तो यह हमारे पास में थोड़ा फ़र्क होता है इनमें। स्थानीय उच्चतम क्या होता है, यह होता है। तो देखिए, जी डैश एक्स हमने सबसे पहले ज्ञात किया, 3x की घात 2 माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा, यह बराबर 0 के हो जाएगा। 0 के बराबर किया तो x की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, x की घात 2 बराबर 1 आ जाएगा। यह हमारे पास बनेगा जी डैश, यहाँ पे x के मान आ गए सारे के सारे, यानी कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 ये आ गए हमारे पास। तो हमें क्या करना है, अब इसका क्या करना है, द्वितीय अवकलज करना है। द्वितीय अवकलज कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 6x हो जाएगा। 6x हमारे पास द्वितीय अवकलज हो गया। अब जी द्वितीय अवकलज जो है वहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 पे देखना है, तो यहाँ पे 6 बनेगा। यह 0 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 1 पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। निम्नतम प्राप्त होगा। अब यह निम्नतम क्या लिख देंगे, स्थानीय निम्नतम हो जाएगा। तो यह हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्थानीय स्थानीय निम्नतम हो जाएगा। देखिए, स्थानीय निम्नतम, तो हर निम्नतम स्थानीय निम्नतम तो होगा ही, निम्नतम होगा, यह हमने बोला। पर स्थानीय निम्नतम होगा। और यहाँ से हमने देखा, यदि जी डबल डैश यहाँ पे -1 देखा, तो यह माइनस से हो जाएगा जो कि ऋणात्मक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम प्राप्त होगा, यह हो जाएगा। अब देखिए, हमें उच्चतम और निम्नतम मान भी ज्ञात करने हैं, तो फलन के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो फलन हमारे पास में क्या है, g1 जो है, g1 जो है वह क्या हो जाएगा, g के अंदर 1 रखना है, तो x की घात 3 माइनस 3x बराबर हमने 1 रखा, तो कितना बनेगा यहाँ पे, 1 माइनस 3 यानी कि -2 बनेगा। और इस पे हमें क्या मिल रहा था, स्थानीय निम्नतम मिल रहा था, तो यह स्थानीय निम्नतम मान हो जाएगा। स्थानीय निम्नतम मान हो गया यह। और यहाँ से g और g जो है वह कितना होगा, -1 पे। तो -1 और यहाँ से माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। जो कि क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान होगा। स्थानीय उच्चतम मान होगा, यह हमारे पास बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न के उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।